स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के ओरिजिन और इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर शब्द कहां से आया है? लैटिन वर्ड। कहां से आया है? अब देखो एक एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, है ना, फिर आप गलत मत करना। कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा के कहां से आया है? कंप्यूट से आया है, COMPUTE। तो ये वर्ड याद रखना, कहां से आया है? लैटिन से आया है। और कंप्यूट जो है इसका मतलब होता है, जिसका अर्थ है गणना करने योग्य मशीन या प्रोग्राम करने योग्य मशीन। बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। सो कंप्यूटर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। अब इसी के साथ हमें कंप्यूटर की एक डेफिनेशन जाननी है। कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इसको मशीन भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका काम क्या होता है? पहला है मैनिपुलेट करना इंफॉर्मेशन को, यानी जो भी जानकारी आप देखते हो उसमें क्या करना? फेर बदल करने का काम करता है। मैनिपुलेशन मतलब उसको हेर फेर करना जानकारी को। फिर डेटा को क्या करना? कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, ये सब काम कंप्यूटर के होते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। इसमें तीन एबिलिटी मेन पाई जाती है। कंप्यूटर क्या काम करता है? डेटा को स्टोर करना, संचित करके रखना जानकारी को, उसको जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उसको रिट्राइव भी करते हैं, और हम किसी भी आंकड़े को आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा। इसी के साथ याद रखना, कंप्यूटर शब्द जो आया, सबसे पहले कंप्यूटर शब्द को 1613 में यूज किया गया था, ठीक है। तो द वर्ड कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड एज बीइंग यूज्ड इन 1613, ठीक है, जिसको कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस के बेसिस पे हम वहां पे कंप्यूटर शब्द को 1613 में लाया गया था। यहां तक क्लियर है? ये है बेसिक बात, कहां से आया है, क्या मीनिंग होता है। इसके आधार पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आगे सारी चीजें एक एक करके बात करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्या होना चाहिए? आज के जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, सारे PYQ है ये, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने से बनाया है, सारे PYQ है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है और पता भी नहीं चलेगा कब सेशन हो जाएगा, ठीक है। किस शब्द से आया है कंप्यूटर? अभी बताया, ग्रीक, इंग्लिश, स्पेनिश या फिर लैटिन। तो कंप्यूटर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड, लैटिन से आया है, लैटिन के कंप्यूट से आया है, ठीक है, कंप्यूट। तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त परिभाषा है? सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या होगी? हम लोग डेफिनेशन भी अभी पढ़ के आए हैं, तो देखते हैं कि कितने लोग इसका राइट करते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या फिर ऑल। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। ध्यान से पढ़ने का अर्थ ये है कि डी वाला नहीं होगा, है ना। ऑल ऑफ दीज के साथ हम नहीं जाएंगे। अभी बताया कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये मैकेनिकल डिवाइस नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला केवल नहीं है कि जो नेचुरल भाषा है उसको प्रोसेस करेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जहां पे हम सूचनाओं को, डेटा को क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस द डेटा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फाइनली वो हो जाएगा सी, नॉट डी, ठीक है। आंख बंद करके डी नहीं लगाना है। अभी जैसे मैं इसीलिए फोकस कर रही थी इस वर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो बेसिक कंप्यूटर का तो हो गया है ना, जो हमें जानना था।
अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री में हम लोग चार्ल्स बेबेज को देखेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज है, जिन्होंने क्या दिया था 1837 में एनालिटिकल इंजन दिया। इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया और तभी से इनको क्या माना गया? कंप्यूटर के जगत में इनको पिता माना गया। ठीक है। द एनालिटिकल इंजन कंटेन्ड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी इसके अंदर एक ALU था, बेसिक फ्लो कंट्रोल था, इंटीग्रेटेड मेमोरी थी। ये सब आपको इतना नहीं पढ़ना है। बेसिक बात इतनी याद रखनी है कि चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखो एक चीज और याद रखना, वर्ल्ड का आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर किसने डेवलप किया, तो आंसर जो है वो चार्ल्स बेबेज नहीं होगा। दुनिया का पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया था। इन्होंने देखो इन्होंने क्या किया था, 1822 में कंप्यूटर बनाया तो था, लेकिन 1991 तक वो जो उसका जो निर्माण कार्य था, जो उसका कंस्ट्रक्शन था, वो पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है। तो इन्होंने शुरुआत तो की थी, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद कौन आए? दो लोग आए। दो लोगों का नाम याद रखना है। एक थे यहाँ पे, एक है प्रेस्पर, ठीक है, एक है जे प्रेस्पर और दूसरे है जॉन वी मैचली। ये दो लोग थे जिन्होंने क्या किया था, 1945 में विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या था? इसका नाम याद रखना, ENIAC। ठीक है, आईनेक इन्होंने डेवलप किया था। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को बताओ? यहां तक क्लियर है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, फादर ऑफ कंप्यूटर्स पूछा जाए चार्ल्स बेबेज। 1837 में एनालिटिकल इंजन इन्होंने दिया और तभी से इनको माना जाने लगा। लेकिन विश्व का पहला कंप्यूटर पूछा जाए तो आईनेक का निर्माण जो है वो चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था। ठीक है, दो लोग थे। एक है यहाँ पे जे प्रेस्पर एस्कर्ट ने और दूसरे कौन है? जॉन बी मैकली। इन्होंने 1945 में इसको लाया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन करते हैं कुछ, ताकि थोड़ा सा रिवीजन भी होता जाएगा साथ के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें पूछा गया है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन और बहुत पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स अभी डिस्कस किया हमने, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा कंप्यूटर के जनक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड 5 का आंसर करो। The world's first computer INEC was developed in the year। विश्व का पहला कंप्यूटर किस वर्ष में विकसित किया गया था? क्वेश्चन 4। विश्व का पहला कंप्यूटर 45, 40, 55 या 60? तो 1945। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने किया तो था बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब इसी के साथ अगला बताओ, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया, जिसका नाम है ENIAC। ठीक है, ये याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी आप पूछी जा सकती है, नाम भी पूछा जा सकता है कि विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, किसने बनाया था भाई? चार ऑप्शन है, वैन न्यूमैन ने, जोसेफ एम जैक्सवार्ड ने, जे प्रेस्पर एक्सकार्ट ने, या फिर दोनों ने। दोनों है, 1 और 2 दोनों। तो अभी हमने डिस्कस किया, दो नाम हमने डिस्कस किया था, दोबारा देखो। एक कौन थे? जे प्रेस्पर एस्कर्ट, पहला नाम, और दूसरा नाम क्या था? जॉन बी मैकली, या मैचली इसको कहा जाता है। तो मैकली ने किया था, यहाँ पे मैकली का नाम नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, जे प्रेस्पर एस्कर्ट ने विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, सो सी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं अब हम नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या कहलाता है? और इसी के बाद इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया। क्या होना चाहिए इसका? अबेकस एनालिटिकल इंजन। तो 1837 में दिया, 1837।
क्या होगा? एनालिटिकल इंजन। इन्होंने किसका निर्माण किया? विश्लेषणात्मक इंजन का निर्माण किया। ठीक है, एनालिटिकल इंजन वॉज गिवन बाय चार्ल्स बेबेज। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने कंसेप्ट की ओर। अभी तक हम लोग बेसिक कंप्यूटर डिस्कस कर रहे थे, बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे थे। अब आपको ये जानना है कि कंप्यूटर के फंक्शंस कुछ होते हैं, कुछ कंप्यूटर के कार्य होते हैं। तो इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। हमने देखा कि कंप्यूटर कुछ काम करता है। चार प्रकार के बेसिक फंक्शन कंप्यूटर के होते हैं। पहला है इनपुट फंक्शन, दूसरा प्रोसेसिंग फंक्शन, आउटपुट फंक्शन एंड स्टोरिंग फंक्शन। ठीक है, देखो गाइस, ये जो है ना, अभी मैं बहुत बेसिक डिस्कस कर रही हूं जस्ट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग। इसको डिटेल में मैं अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चार एस्पेक्ट होते हैं इसके: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरिंग। इसी तरह से ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे इनपुट का काम क्या होता है? इनपुट जो होता है वो क्या करता है? किसी भी जानकारी को प्राप्त करता है, इनपुट करना। ठीक है, उसके बाद कोई भी जानकारी जो होती है कंप्यूटर में प्रोसेस की जाती है, और प्रोसेस किसके थ्रू किया जाता है? सीपीयू के थ्रू किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जो भी जानकारी है उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद वहां पे आउटपुट आता है। आउटपुट मतलब जो हमारा प्रोडक्ट आया। तो कंप्यूटर के चार काम होते हैं: इनपुट, किसी जानकारी को लेना, प्रोसेस करना उसको, यानी सीपीयू के अंदर जब जानकारी जाती है मेमोरी के अंदर, तीसरा होता है आउटपुट, और चौथा क्या होता है? स्टोरिंग फंक्शन। स्टोरिंग फंक्शन भी आपका क्या है? मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चार काम होते हैं हमारे कंप्यूटर के बेसिक। इसको थोड़ा सा और मैं डिस्कस करूंगी। अभी जो मैंने अभी बोला उसी को समझते हैं। इनपुट क्या है? दिस इज द वे टू डायरेक्ट और इन्फॉर्म द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को निर्देशित और सूचित करने का काम कहाँ किया जाता है? इनपुट में किया जाता है। जैसे मैं कुछ कीबोर्ड पे प्रेस कर रही हूँ, कुछ मैं जो है उसमें जानकारी इकट्ठी डालना चाहती हूँ, तो जो भी हम कंप्यूटर को डायरेक्शन देते हैं वो इनपुट का काम होता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेसिंग एरिया, जहां पे सीपीयू हमारा बेसिकली मेन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क को यहाँ पे डिजाइन करते हैं और प्रोसेस करते हैं डेटा को। तीसरे पे आउटपुट आता है, जहां पे रिजल्ट हमें मिलता है उसको आउटपुट कहा जाता है। और चौथा है मेमोरी, या इसको स्टोरेज भी बोलते हैं, जहां पे रैम और रोम के थ्रू हमारा जो भी जानकारी है उसको हम वहां पे कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये चार काम है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सा डिटेल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये है कंप्यूटर के कुछ काम जो अभी हमने देखा। इनपुट, जिसके अंदर हमारा इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाता है? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, आउटपुट जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, सीडी, डीवीडी, ये सब आउटपुट है। स्टोरेज डिवाइस में आपकी मेमोरी आ जाती है ना, डिस्क आ गया, जो ड्राइव्स है, डिस्क है, जिसमें हम कोई जानकारी को स्टोर कर रहे हैं ना, जो मेमोरी है उसको स्टोर कर रहे हैं। और प्रोसेसिंग में आपका क्या आ जाएगा? मदरबोर्ड, सीपीयू वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस, ये जो चीजें हैं ये बहुत वास्ट है। ठीक है, इसको मैं अगली वीडियो में, जब हम इसको और डिटेलिंग से देखेंगे, तो अगली वीडियो में आराम आराम से इसको पढ़ेंगे। एक ही दिन में ये पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, एक्स्ट्रा आईसीटी पढ़ना होगा? नहीं, कोई नहीं, अच्छी अच्छी बात है। ये तो प्लस पॉइंट हो गया ना आपके लिए, कि आपको पहले से जो आप इसी फील्ड से हो, कंप्यूटर साइंस से, तो आपके लिए तो वो चीजें बहुत इजी हो गई है ना। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से तैयारी कर लो, हो जाएगा है ना। बेसिक पूछा जाएगा, टीचिंग एग्जाम है, कोई आईएएस लेवल का एग्जाम नहीं है कि बहुत अंदर से पूछेगा। बेसिक चीजें आपको जाननी है। ठीक है, थोड़ा सा आईसीटी रिलेटेड मॉडर्न चीजें पढ़ लेना, जो आजकल की जो आईसीटी रिलेटेड हमारे एजुकेशन में चीजें चल रही हैं वो भी आपको पढ़ना होगा। चलो अगला बताओ, कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है? भाई हमने अभी फंक्शन पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो मैं भी एक्सप्लेन कर रही थी, बताओ क्या होगा? नॉट, कॉपी करना, एक्सेस करना, प्रोसेस करना या स्टोर करना। कौन सा काम नहीं है? तो हमने देखा कि हमारे चार फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। चार फंक्शन होते हैं। तो कॉपी कॉपी टेक्स्ट करना कोई भी फंक्शन कंप्यूटर का नहीं होता है। बाकी डेटा को इनपुट करना, प्रोसेस करना डेटा को, या उसको स्टोर करना, स्टोरेज, ये तीनों ही क्या है? कंप्यूटर के फंक्शन है। क्लियर? तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा इसमें से फंक्शन में नहीं आएगा, इसको भी बताओ।
क्या होना चाहिए भाई, बुनियादी कार्य नहीं आएगा, चार फंक्शन देखा हमने तो स्कैन करना कोई भी काम नहीं था, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकता है बेसिक फंक्शंस में, आगे पीछे करके कोई भी ऑप्शन आपका आ जाएगा, तो यू हैव टू जस्ट चूज दी राइट वन। तो हमने देखा कि डेटा को प्रोसेस, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सटीकता, यानी जो भी उत्तर आपको मिलता है कंप्यूटर में, जो भी काम आप देखते हो, जो भी डेटा हम वहां पे प्रोसेस करते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट होता है। हम एक्सेल पे, वर्ड पे काम कर रहे हैं तो वहां एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे एरर फ्री रिजल्ट हो, रिजल्ट में कोई गलती ना हो, उसको सटीकता बोला जाता है। डिलीजेंस क्या होता है, डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम। जैसे कंप्यूटर जो है वो क्या है, उसको कभी भी थकान, बोरियत और कंसंट्रेशन पावर में कमी नहीं होती है। जैसे हम लोग हैं, हम थक जाते हैं, कभी बोर हो जाते हैं, कभी मोटिवेशन नहीं आता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता है कि वो डिलीजेंसी उसके अंदर पाई जाती है, परिश्रम उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। चौथा है वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर बहुत वर्सेटाइल है। आप कोई काम अभी कर रहे हैं, आप दूसरे समय पे कुछ और भी कर सकते हो। आप चाहो तो मूवी देख लोगे, या आप कोई पीपीटी बना लोगे, या आप कोई मीटिंग अरेंज कर सकते हो। यानी कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे फंक्शंस करता है, इसी को वर्सेटालिटी कहा जाता है। बहुमुखी है, अलग अलग कार्य को कंप्यूटर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ। उसके बाद इसकी कोई फीलिंग नहीं होती, ऐसा ह्यूमन फीलिंग नहीं है इसके अंदर, है ना। तो इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता क्योंकि मशीन है। और इसके अंदर आईक्यू भी नहीं होता है ना, इसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होता। इसको डम मशीन बोला जाता है। डम का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी बुद्धि नहीं होती है। ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसको नहीं करेंगे। मतलब अगर अगर वहां पे यूजर है, अगर यूजर कुछ वहां पे इनपुट नहीं डालेगा, तब तक कंप्यूटर आपको रिजल्ट नहीं देगा, अपने आप से नहीं करेगा। तो इसलिए इसके अंदर आईक्यू जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इसी के आधार पे एक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब डिस्कस कर लिया है तो आसान है क्वेश्चन, है ना। इसके बाद दो विशेषताएं आगे मैं डिस्कस करूंगी थोड़ा डिटेल से, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका, स्पीड, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज या फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अभी डिस्कस किया है ना कि आईक्यू नहीं होता, कंप्यूटर का इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है। नो फीलिंग्स, नो आईक्यू लेवल, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बाकी स्पीड है, एक्यूरेसी है, डेटा को स्टोर करना भी इसका काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो काम और होते हैं कंप्यूटर के। अभी तक हमने कितने डिस्कस किए, छह इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, सातवीं है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग और आठवां है स्टोरेज, ठीक है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पे ये स्टोर करके रखता है किसी भी जानकारी को, है ना। इसको इसके अंदर क्या है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग की क्षमता है। कोई भी डेटा आपने कभी बनाया, वो सालों साल वही रहेगा कंप्यूटर के अंदर, यानी डेटा को स्टोर करके रखता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग इसको कहा जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में एमसीक्यूज में ये बनता है क्वेश्चन, तो याद रखना कि पावर ऑफ रिमेम्बरिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। जहां पे क्या होता है, यहाँ पे एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ यूजर स्टोर्स ऑन अ कंप्यूटर कैन बी रिटेन, मतलब हम इसको बाद में भी रिटेन कर सकते हैं। जैसे आज मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ बनाई कंप्यूटर पे, तो मैं इसको 10 दिन बाद भी रिट्राइव कर सकती हूँ या इसको रिटेन करके रख सकती हूँ जब तक मुझे जरूरत है। तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग क्या है, कंप्यूटर की एक विशेषता है। अच्छा, आठवीं विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज। अब इसके अंदर ना काफी सारी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं बेसिक डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट सेशन जब लूंगी तो थोड़ा डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे। ये चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टोरेज इसका आठवां विशेषता है कि यह जानकारी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब देखो स्टोर क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में जो किसी भी डेटा या किसी भी जानकारी को स्टोर करके रखते हैं, उनको स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। मेमोरी आ जाएगा या फिर स्टोरेज आ जाएगा, दोनों सेम बात है। प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में भी दो टाइप है, पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम।
और सेकेंडरी मेमोरी के भी आपके तीन टाइप आ जाते हैं, जैसे कि पहला है आपका मैग्नेटिक, दूसरा है ऑप्टिकल और तीसरा है फ्लैश स्टोरेज। ठीक है, ये सब क्या है, ये चीजें क्या है, ये स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है वो कैसे प्लेस होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की मेमोरी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। प्राइमरी में रैम रोम आ जाता है और सेकेंडरी में तीन टाइप आ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, आराम आराम से करेंगे, है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से जो पहली बार शायद पढ़ रहे होंगे, जिनका कंप्यूटर पहले नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, चीजों को अंडरस्टैंड करना बेसिक से। क्लियर यहां तक? पहले ये बताओ, फिर आगे बढ़ूंगी। इसको जब हम सेकंड चैप्टर करेंगे तो ये सारी चीजें ना बहुत खोल खोल के हम लोग पढ़ने वाले। अभी बेसिक पढ़ो, ठीक है। अभी एक दिन में सब कुछ पढ़ोगे तो सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी, रैम और रोम को। ठीक है, प्राइमरी जो स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज में हमारा जो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं। ठीक है, इनको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इनको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जो मुख्य है। प्राइमरी को मुख्य कहा जाता है, इंटरनल भी कहा जाता है। और इसमें सबसे पहला टाइप आता है रोम। ठीक है, रैम रोम दो होते हैं, तो पहले रोम डिस्कस करते हैं। रोम क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में। रोम क्या है, ये वो मेमोरी है जिसे सिर्फ पढ़ सकते हैं और इसको बदल नहीं सकते। मतलब कि जो भी जानकारी होती है इस प्रकार की मेमोरी में, वो क्या होती है, परमानेंट होती है। तो ये याद रखना कि इसमें जितनी भी जानकारी हम देखते हैं वो परमानेंट होती है। मतलब कि इसको हम अ, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आपका बंद हो गया तो सारी जानकारी डिलीट हो जाएगी। इसमें डिलीट नहीं होती है, इसमें जो भी जानकारी है वो परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, क्लियर? परमानेंट मेमोरी कौन सी है? आपका जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है इसको। ये ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बंद कर दोगे तो जानकारी डिलीट हो जाएगी या चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये परमानेंट है, इसमें जो मेमोरी होती है वो परमानेंट इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता है। ठीक है, दूसरी होती है रैम। रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है। मतलब ये जो मेमोरी है इसको टेम्परेरी भी बोला जाता है और इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो डिलीट हो जाती है। इसीलिए इस मेमोरी को टेम्परेरी कहा जाता है और टेम्परेरी होने के कारण इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। अगर मैं आपसे नॉन नॉन वॉलेटाइल पूछूं तो नॉन वॉलेटाइल जो होता है वो रोम होती है, क्योंकि रोम क्या है, परमानेंट है। इसमें जो आप जानकारी स्टोर करोगे कंप्यूटर के अंदर वो परमानेंट रहेगी। लेकिन रैम जो है वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा होता है वो एमबी में होता है। ठीक है, जैसे हम एमबी में डेटा यूज करते हैं वही चीज है। और रोम में जो भी डेटा होता है वो जीबी में होता है। ठीक है, 1 GB 2 GB जितने भी जीबी है, तो जीबी में डेटा होता है इधर। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। वॉलेटाइल मीन्स जहां पे डेटा चेंज हो जाता है या बदल जाए या वो डिलीट हो जाए, इसको हम वॉलेटाइल कह सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल जिसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्लियर है यहां तक? ये कुछ बेसिक बात क्लियर है, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। वॉइस आगे पीछे, वॉइस वॉइस बताओ, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार रिफ्रेश करो संगीता, ठीक है। बताना भाई, वॉइस में बताओ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या, या मैं बोली जा रही हूँ यहाँ पे और पता चला कि आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कैच मेमोरी भी, हाँ हाँ, कैच कैच मेमोरी भी प्राइमरी के अंदर आती है। उस मैं बाद में डिस्कस करूंगी ये चीजें ना, अभी जितना हम कर रहे हैं उतना देखो। अब ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं बोली जा रही हूँ और ऐसा कुछ होगा तो मैं सेशन नहीं लूंगी ना फिर। चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, रैम इज द टाइप ऑफ, रैम क्या है, रैम सॉफ्टवेयर है, सीपीयू रजिस्टर है, टेम्परेरी मेमोरी है या परमानेंट है? बताओ भाई, अभी देखा रैम रोम दोनों देख चुके हैं। रैम मतलब
रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म भी याद रखना, रैम की और रोम की दोनों की। क्या होती है भाई रैम? अभी देखा, रैम क्या है हमारी? जो टेम्परेरी है, जो टेम्परेरी है। टेम्परेरी है तो इसको क्या कहेंगे? वॉलेटाइल मेमोरी कहेंगे, बिकॉज यहाँ जो जानकारी है वो डिलीट भी हो जाती है अगर कंप्यूटर आपका बंद है तो। ठीक है, बहुत सरल भाषा में अगर हम बात करें, हम बिल्कुल अपनी सरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। रैम इज टेम्परेरी, जिसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, याद रखना। एंड रैम जो है वो किस में आता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी, या इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी इंटरनल के अंदर आता है आपका रैम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रोम बताने भी। रोम क्या है? रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली, या नन ऑफ दीज। फुल फॉर्म पूछी गई है, सिंपल। क्या होगा भाई यहाँ पे? रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम भी किस में आता है आपका? प्राइमरी मेमोरी में आता है ना? अभी डिस्कस किया प्राइमरी मेमोरी। और क्या इसका क्या होता है भाई? रीड ओनली। ठीक है, ऑप्शन सी, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे नहीं, इसका करो, पहले वाले का कर रहे हो। स्थायी मेमोरी कौन सी है? परमानेंट, जहां जानकारी डिलीट नहीं हो रही है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज को कहा जाता है रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है वो परमानेंट है। एक बार और देखें क्या, याद रहेगा? हाँ, सभी का आंसर अभी ठीक आ रहा है। ठीक है, परमानेंट है। और टेम्परेरी पूछेगा तो ये है टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी इज रैम एंड रोम इज परमानेंट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज में क्या आएगा? हार्ड डिस्क है, रैंडम एक्सेस है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। देखो ये तो इजी होगा क्योंकि अभी पढ़ के हम आए हैं। प्राथमिक पूछ रहा है, प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी यानी इंटरनल, इंटरनल यानी कि जो आपका मुख्य है। ठीक है, मेन मेमोरी है, तो उसमें आपका रैम आ जाएगा, रैम एंड रोम, रैम रोम दोनों। ठीक है, अब जो ये हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, दीज आर सेकेंडरी। कौन सी मेमोरी है? ये सेकेंडरी है। अभी हम देख रहे थे ना, स्टोरेज में दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, या दो प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम रोम हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी में देखो क्या होता है। सेकेंडरी में ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, पहले तो पिक्चर याद रखना। ठीक है, पहले तो पिक्चर याद रख लेना, क्योंकि पिक्चर याद रखोगे तो यही से क्वेश्चन आ जाएगा। हार्ड डिस्क हो गया जो हम डिस्क यूज करते हैं, सीडी रोम हो गया, सीडी, डीवीडी हम लोग बहुत सब जानते हैं, डीवीडी। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर है। पेन ड्राइव हम यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। ये जितने भी आप डिवाइसेस देख रहे हो, ये हमारे कौन से डिवाइस होते हैं? इनको सेकेंडरी बोला जाता है, इनको एक्सटर्नल बोला जाता है ना? और इनके काफी सारे नाम है, पहले नाम देख लो। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं, टायर टू स्टोरेज भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, कोई सा भी नाम आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना? तो याद रखना, ऑक्सिलरी, बैकअप स्टोरेज, एक्सटर्नल, सेकेंडरी, सारा सेम है। ठीक है, अब देखो ये होते क्या है। पहला है इट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल ही होता है ये नेचर में। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या मैंने बताया था? जो कैसा हो, जहां बदलाव नहीं आ रहा है, जो एक तरह से क्या है, आपका परमानेंट है ना? एक तरह से जो क्या है, परमानेंट है, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, तो ये परमानेंट होता है, इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है।
ये लेस कॉस्टली होता है, इस ये महंगा कम होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी महंगी हो सकती है लेकिन ये थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत इसकी हाई होती है, ये याद रखना है। और इट कैन बी रिमूवेबल और फिक्स्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पे या हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। और बाकी क्या याद रख रहे हैं कि इसका नाम जो है वो सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये जो है इसका डायरेक्ट जो एक्सेस है वो सीपीयू से नहीं होता है, इसीलिए ये स्लोअर होती है, थोड़ी सी स्लो होती है ये प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन अगर हम करें तो प्राइमरी से थोड़ा सा स्लो होता है। क्लियर, बहुत बेसिक बेसिक है ना। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, प्राइमरी के अकॉर्डिंग थोड़ी स्लो होती है बिकॉज यहाँ पे सीपीयू का कनेक्शन इधर इसमें नहीं पाया जाता है, इनके काफी सारे नाम होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे इसी के आधार पे। एग्जाम्पल क्या क्या है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम, पेन ड्राइव, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। देखो इसकी भी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ हमारे मैग्नेटिक होते हैं, है ना, कुछ हमारे फ्लैश काइंड ऑफ होते हैं, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, है ना। अभी एक में सब कुछ मिक्स हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो इन्हीं का होगा डिटेल से। चलो क्वेश्चन करते हैं। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है भाई, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, कौन सा। ऐसे भी आ जाएगा कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो पता होना चाहिए कि पेन ड्राइव जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है, हार्ड डिस्क हो गया जो डिस्क यूज करते हैं वो भी सेकेंडरी है, सीडी भी क्या है, ये तीनों सेकेंडरी में आते हैं। तो हम ऑल के साथ जाएंगे, सारे क्या है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। प्राइमरी में हमने रैम रोम देखा, सेकेंडरी में ये सारे आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है वो कौन सा स्टोरेज डिवाइस में आएगा, मतलब कौन सा स्टोरेज होता है, प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी या ऑफलाइन। तो हार्ड डिस्क देखा हमने, हार्ड डिस्क डिस्क आ जाएगा, देखो हार्ड डिस्क आ गया, पेन ड्राइव आ गया, सीडी सीडी आ गया, फ्लॉप एक आता है फ्लोपी डिस्क, ये सब कहीं पे भी आएगा ना ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन, तो सीधा क्या लगाओगे, सेकेंडरी लगाओगे, ठीक है। प्राइमरी तो मालूम है कि दो रैम रोम होते हैं, जो रह गए वो सेकेंडरी में आ गए, ठीक है। क्लियर, तो सी हो गया, सभी का करेक्ट है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डैश इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। कौन सा इसमें से सेकेंडरी में आएगा, कौन सा सेकेंडरी में आएगा, सीपीयू, एएलयू, फ्लॉपी या फिर डिस्क माउस। अब देखो यहाँ सीपीयू आया है, सीपीयू की फुल फॉर्म याद रखना, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पूछा जाता है पेपर में। एएलयू की फुल फॉर्म आती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये भी पूछा जाता है। रैम रोम की हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, सेकेंडरी में कौन सा आएगा, तो सेकेंडरी हमने देखा फ्लॉपी डिस्क जो होता है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो सेकेंडरी के अंदर आता है, सीपीयू होता नहीं है, एएलयू होता नहीं है, डिस्क माउस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 16 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। सभी का आंसर ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो इसका बताओ जरा, इसका देखो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में आपको बताना है। पहले कि इट डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, मतलब इसके लिए बिजली, निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं है। ये मैग्नेटिक मीडिया को यूज नहीं करता, मैग्नेटिक डिवाइस को यूज नहीं करता। चार मुख्य इसमें डिवाइसेस होते हैं, या फिर डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्राइवल, मतलब इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में पुनर्प्राप्ति उसकी नहीं हो सकती। तो आपको बताना है कि कौन सा सेकेंडरी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो सेकेंडरी हमने देखा कि सेकेंडरी जितनी भी हमारे स्टोरेज होते हैं वो परमानेंट होते हैं, इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल भी बोलते हैं, इसको हम परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। तो डी वाला तो नहीं होगा, है ना, ये तो गलत हो गया। फिर इसमें है कि इसमें चार डिवाइस होते हैं, तो ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा कि चार डिवाइस होते हैं इसके अंदर, तीन टाइप जरूर होते हैं बट डिवाइसेस चार नहीं होते। इसके अंदर मैग्नेटिक मीडिया बिल्कुल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मीडिया डिवाइसेस यानी डिस्क वगैरह जो होती है वो उसमें होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट था वो ऑप्शन ए था। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ही यहाँ पे काम करेगा, इसको आप
चाहे तो बाद में भी रिट्राइव कर सकते हो या तो आप इसको हटा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसका जो ए है वो इसका राइट कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर सीडी? कौन सा? ये तो आसान है भाई, है ना, आप तो कर लोगे, अभी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ये सब। सेकेंडरी का जो हिस्सा नहीं है, तो ये जो रैम है ये क्या है आपका? प्राइमरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको इंटरनल भी बोलते हैं, दो नाम याद रखना, ठीक है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, ये सब क्या है? हमारे सेकेंडरी है, ठीक है। सो ए हो जाएगा इसका करेक्ट। यहां तक क्लियर है? यस नो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, अब हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और ये जो हम अभी तक कर रहे थे ना, ये क्या कर रहे थे हम लोग? कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है, यानी इसके अंदर अब वो स्टोर कैसे करेगा? मेमोरी के थ्रू करेगा। दो प्रकार की मेमोरी हमने देखा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में दो आते हैं, रैम, रोम, जो डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है मैग्नेटिक, दूसरा आता है ऑप्टिकल, तीसरा होता है फ्लैश, ठीक है। मैग्नेटिक के अंदर फ्लॉपी डिस्क आ गया, मैग्नेटिक टेप आ गया, एचडीडी आ गया, ऑप्टिकल में आपका सीडी डीवीडी जो हम यूज करते हैं वो आता है, और फ्लैश में पेन ड्राइव हो गया और मेमोरी कार्ड हो गया। ये क्लियर है? यस नो, फिर आगे बढ़ते हैं। यही चीज हम लोग ना आगे, मैं जो आगे सेशन लाऊंगी, इन्हीं को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम वो डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं उसको, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। ये सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आता है, सब कुछ इसी में आएगा, ठीक है। अभी इतना समझो बस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। काफी क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को हमने कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो तीन कैटेगरी होती है। पहला होता है बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पे, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक, दो प्रकार के कंप्यूटर हो गए। दूसरा कैटेगरी है डेटा के आधार पे, डेटा में एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तीसरा है साइज और फंक्शन के आधार पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। साइज के आधार पे चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें हमारा डेस्कटॉप हो गया, माइक्रो कंप्यूटर में जो हम पीसी वगैरह लैपटॉप यूज करते हैं वो सब हमारा माइक्रो है। दूसरा है मिनी, तीसरा है मेन फ्रेम, चौथा है सुपर कंप्यूटर। इसी को हम डिटेल से अब आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमारी क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के हो रखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम साइज के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पे। साइज और कैपेसिटी के आधार पे हम लोगों ने कंप्यूटर को डिवाइड किया है चार प्रकार। चार प्रकार कौन कौन से हैं? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। चार प्रकार के कंप्यूटर किसमें हैं? बेस्ड ऑन साइज और कैपेसिटी, ठीक है। इनका साइज कितना है और ये इनकी क्षमता क्या है, उसके आधार पे चार कंप्यूटर, ठीक है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो आम जनता यूज कर रही है, जैसे कि वर्क प्लेस पे जो कंप्यूटर यूज होते हैं, स्कूल में स्टडी आप करते होंगे, है ना, तो इसमें हमारा लैपटॉप, हमारा जो ये मैक है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो आपका पीडीए है ना, जो हम फोन के जैसा यूज कर रहे हैं, ये सब हमारा माइक्रो है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर हो गया पहला। स्मॉल होते हैं पर्सनल कंप्यूटर भी, इन्हीं को हम पीसी कहते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, दोनों सेम है। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर नाम से क्या लग रहा है, इनका साइज जो होता है वो छोटा होता है, फिजिकल साइज जो है इनका, ये माइक्रो के अकॉर्डिंग थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। और मल्टी यूजर्स होते हैं, इनका यूज ज्यादातर लेबोरेटरी में किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने दो प्रकार के कंप्यूटर डिस्कस किए, पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी। माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है? जो हमारे डिजिटल, जो हम लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, हमारे घर में जो कंप्यूटर होते हैं, जो वर्क में यूज हो रहे हैं, वो सब हमारे माइक्रो है, ठीक है। मिनी क्या है? जो मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? काम इनका सेम होता है, लेकिन इनका जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू माइक्रो। क्लियर? ये दो टाइप हो गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ ऐसा होता है, ये देख लो, इतना बड़ा होता है ये, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर देख सकते हो आप, इतना बड़ा है।
ये जो है क्या करता है, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब कि अगर बड़ा डेटा जो है उसको प्रोसेस करना है तो ये कंप्यूटर सबसे बेस्ट होते हैं। इनको बिग आयरन भी बोला जाता है। तो याद रखना, बिग आयरन कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, जो एक ही बार में ना बहुत सारे मल्टीपल जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको करने के लिए सक्षम होते हैं। बहुत सारा डेटा प्रोसेस ये जल्दी से कर लेते हैं, इनको मेन फ्रेम बोला जाता है, ठीक है। और इनको बैकबोन भी बोला जाता है फॉर एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है ना, जहां डेटा को प्रोसेस करने का काम हो। फिर आता है चौथा, जिसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर यानी कि इनका जो काम है ना वो काफी स्पेसिफिक जगहों पे किया जाता है। मतलब इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो इनका काम जैसे साइंटिफिक ज्यादा होता है, जैसे साइंटिफिक और न्यूमेरिकल कुछ कैलकुलेशंस रिलेटेड कुछ करना है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, मौसम विभाग में इसको यूज किया जा रहा है। तो जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, जैसे फ्लूइड डायनामिक्स देखना है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, या थेरेटिकल आपका एस्ट्रोफिजिक्स है ना, जो बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? इनको वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। तो वर्क स्टेशन सुपर कंप्यूटर को भी बोला जाता है, और बिग आयरन किसको बोला जाता है, मेन फ्रेम को बोला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, फास्टेस्ट है, और सबसे महंगे कंप्यूटर यही वाले होते हैं। हाई लेवल परफॉर्मेंस इनकी होती है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो ये जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये चार प्रकार के कंप्यूटर हम डिस्कस कर रहे थे, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी। कितना उनका साइज है और उनका काम जो कैपेसिटी है वो कितनी है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, इसी के साथ करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ज्यादा कुछ इसमें नहीं ऐड किया है। अगले सेशन जब भी मैं Q&A जब लूंगी तो मैं जो भी बचे कुछ क्वेश्चन होंगे वो सब मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की पीडीएफ मैं कोशिश करूंगी डालने की। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, तो जब मैं बोर्ड पे जो भी मैंने चीजें टीच की हुई है उनका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो मुझे मिलेगा मैं वो जरूर आपको शेयर करूंगी। और बेस्ट होगा ना आप लोग खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट मी। खुद के नोट्स बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक नहीं करोगे आपको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो खुद के नोट्स बनाओ, बाकी आई विल शेयर, ठीक है। मुझे मिलेगा, मैं शेयर जरूर करूंगी। चलो भाई, आंसर डी आ रहा है, ठीक है। चार टाइप हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। चार प्रकार के कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप। अगर आपसे पूछा जाए टाइप के आधार पे कौन कितने कंप्यूटर है, तो डेटा टाइप के आधार पे तीन कंप्यूटर होते हैं। पहला है डिजिटल, दूसरा है एनालॉग और तीसरा है हाइब्रिड। तीन कंप्यूटर हो गए बेस्ड ऑन टाइप, ठीक है। पहला हम देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जो हम फिजिकल यूनिट्स होते हैं। मतलब देखो सिंपल है, ये वाले कंप्यूटर वो होते हैं जो जो फिजिकल यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि वोल्टेज निकालना है ना, वोल्टेज मानना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो इनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये एनालॉग कंप्यूटर हो गए, ठीक है। इनकी स्पीड स्लो होती है, मेमोरी इनकी बहुत स्मॉल होती है, कई बार रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते हैं इसमें, और इनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और एक चीज और याद रखना कि एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जैसे हम अभी तक स्टोरेज डिवाइस डिस्कस कर रहे थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, जो हमने अभी स्टोरेज वाला डिस्कस किया था। तो ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं इनको किसी भी स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है ना। इसका उपयोग जो है वो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। बस ये बेसिक चीजें याद रखनी है ना। जैसे कि वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक करंट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब चीजें जानने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर को यूज करते हैं। ये वाले डेटा जो है इनको हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया एनालॉग। दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है इनकी मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है ना। इसकी मेमोरी थोड़ी कम थी, स्मॉल मेमोरी थी, स्लो स्पीड था इसका। लेकिन इसका क्या है, लार्ज मेमोरी है, फास्टर स्पीड होती है, ये रिलायबल होते हैं, इनका रिजल्ट बिल्कुल 100% सही आता है।
इनका रिजल्ट सही नहीं आता बहुत ज्यादा, बट डिजिटल का बिल्कुल करेक्ट आता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों प्रकार के जो हमारा डेटा है उसको ये प्रोसेस करने का काम करते हैं। संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक सभी चीजों को ये प्रोसेस करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, जैसे कि घटना, घटाव, गुणा, भाग, जो भी हम अंक गणित चीजें करते हैं कंप्यूटर में, वो सब डिजिटल कर लेता है। ठीक है, तो डिजिटल का हो गया बेसिक बेसिक। अब हम बात करेंगे, तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होती है उसमें दोनों कंप्यूटर की विशेषता पाई जाती है। मतलब अभी हमने देखा एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को मिला दिया जाए तो कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड है। दोनों की विशेषताएं यहाँ पे पाई जाती है, और इनका जो मेन काम होता है वो जटिल गणनाओं को करना होता है। मतलब जो मुश्किल गणनाएं होती हैं वो ये कंप्यूटर करते हैं। ठीक है, तो इनका जो है विशिष्ट कामों के लिए, जो स्पेसिफिक हमारे काम होते हैं उन्हीं के लिए किया जाता है, इसको व्यक्तिगत उपयोग के लिए यूज नहीं किया जाता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो आम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका काम जो है वो जटिल गणना वगैरह करने के लिए किया जाता है। यहां तक क्लियर है? फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो भी चीजें डिस्कस की है उसके आधार पे वी विल डू सम क्वेश्चंस। क्लियर है? आगे बताओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? समावेशी शिक्षा ऑलरेडी करवा दिया है, आप मेरे चैनल पे चेकआउट करो। मैंने वीडियोस की ऑलरेडी बनाई हुई है ना? थोड़ा सर्च करना, मेरा नाम सर्च करोगे लिख के तो आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना? बहुत लोग होते हैं जो अपने जीवन में कभी आईसीटी नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाता है कंप्यूटर वाली चीजें पढ़ना, और क्योंकि सारी चीजें क्या है, मिक्स है, बहुत मिक्स है। ठीक है, तो चलो हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश इज एन एक्सपेंसिव एंड लार्ज कंप्यूटर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा साइमल्टेनियसली फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। ये क्या करता है, बड़ी संख्याओं में उपयोगकर्ता के लिए इनको यूज किया जाता है। एनालॉग है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, या हाइब्रिड है? क्या होना चाहिए? थोड़ा सा देखो क्या लग रहा है। लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स बोल रहा है, महंगा है, बड़ा है, और केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा साइमल्टेनियसली फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। मतलब एक साथ बहुत सारे यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। इसको बिग आयरन भी बोला जाता है। बिग आयरन कंप्यूटर कौन से थे, हमने डिस्कस किया था। बिग आयरन कंप्यूटर कौन से थे? हाइब्रिड नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा। हाइब्रिड जो है वो उपयोगकर्ता नहीं होगा, है ना? हाइब्रिड तो कैलकुलेशंस अलग कर रहा है, बड़ी गणनाएं कर रहा है। यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, कौन से कंप्यूटर है? मेन फ्रेम है, जिसको बिग आयरन भी कहा जाता है। एक साथ बहुत सारा डेटा यहाँ प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो हाइब्रिड नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा। हाइब्रिड में तो हम यहाँ पे जो काम है वो विशिष्ट काम है ना? ऐसा उपयोग जो है वो व्यक्तिगत उपयोग यहाँ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उपयोगकर्ता बहुत सारे हैं जो एक बार में यूज कर रहे हैं, तो बिग आयरन कंप्यूटर होते हैं ये, इनको मेन फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सी वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम जो पूछ रहे, एग्जाम कब तक होगा? अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई है फॉर योर क्लैरिफिकेशन, बहुत लोग पूछते रहते हैं। देखो एग्जाम जो है, जो फेक डेट आप देख रहे हो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ अक्टूबर 17 के बाद ही चांसेस है एग्जाम होने के, है ना? तो देखते हैं कब तक होता है। लेकिन जो न्यूज है कि 8 को होगा, 10 को होगा, वो सब फेक है। ठीक है, उस पर बिलीव मत करो। एग्जैक्ट कब तक होगा वो तो अब ईएमआरएस जानता है ना? वो तो अब वही जानता है कि वो कब ले। तो आफ्टर हियरिंग ही हम देख सकते हैं एग्जाम। चलो इसका क्या होगा भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? दोनों की विशेषता किसमें पाई जाती है? हाइब्रिड कंप्यूटर में। एनालॉग की अलग है, डिजिटल की अलग है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो सी लगाओगे। ठीक है,
अच्छा, इसको किसके आधार पे हमने डिवाइड किया हुआ है? बेस्ड ऑन डेटा। डेटा के आधार पे तीन प्रकार के कंप्यूटर है, एनालॉग, हाइब्रिड और तीसरा क्या है? डिजिटल। हाँ, इसका बताओ। इसमें पूछ रहा है कि वह कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कोई भी ऐसा स्टोरेज डिवाइस की जरूरत उसको नहीं है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये भी मैं अभी बता चुकी हूँ सारा। आंसर आ रहा है इसका ए। ओके। हाँ, ओके ओके ओके, अभी डिस्कस किया हमने। स्टोरेज डिवाइस की इनको जरूरत नहीं होती है। वो कौन से कंप्यूटर में आएंगे? एनालॉग में आएंगे। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर होगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, बिल्कुल सभी का राइट आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन करनी है, तीसरा बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तीसरा है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अगर पूछा जाए कि उद्देश्य के आधार पे कितने कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, तो उद्देश्य के आधार पे दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। मतलब मेरा पर्पस क्या है? एक पर्पस हो सकता है स्पेशल पर्पस, दूसरा पर्पस हो सकता है जनरल पर्पस। तो यही दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, है ना। जनरल पर्पस कौन से होते हैं? जैसे हम जो पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, नोटबुक यूज कर रहे हैं, ये सब हमारे कैसे कंप्यूटर में आते हैं? जो जनरल पर्पस में आते हैं। पीसी है, लैपटॉप है, तो ये आपका माइक्रो भी हो गया, है ना। सब कुछ कनेक्टेड है ना। माइक्रो कंप्यूटर भी तो यही वाले कंप्यूटर होते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो ये हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर भी आते हैं। और स्पेसिफिक यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से हो गए? जिनको हम सिंगल टास्क के लिए जिनको हम डिजाइन यूज करते हैं। जैसे कि कोई मॉडर्न वॉशिंग मशीन है, कोई बिलिंग है, कार, सेल्फ ड्राइविंग कार है, स्विचिंग है। कुछ स्पेशल हमारे काम होते हैं स्पेसिफिक, उनके लिए जिन कंप्यूटर को यूज किया जाता है उनको स्पेशल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, दो प्रकार के हमारे कंप्यूटर है जो कि पर्पस के आधार पे होते हैं, स्पेशल पर्पस और हमारा जो सामान्य हमारे काम होते हैं जनरल पर्पस। ठीक है, दो प्रकार के। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, यहाँ पे होता है ये वाला समाप्त। अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद मैं सेशन को एंड करूंगी। इसका आंसर कर दो जरा, कितनी पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की अभी तक? जनरेशन से क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी जनरेशन आर देयर? 3, 4, 5, 6, कितनी पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की? नेक्स्ट क्लास कब होगी? जब जब देखो, नेक्स्ट क्लास ऐसे ऐसे नहीं होती है मेरी। जब अगला कंटेंट रेडी हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये इतना कंटेंट जो है आप लोगों के लायक काम का है, स्ट्रांग है, तो ही नेक्स्ट क्लास होगी। तो मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि मेरी अगली क्लास कब होगी, क्योंकि ये इस पीडीएफ पे काम मैं काफी दिन से कर रही थी। फाइनली मैंने कल इसको कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्लास तभी होगी जब आप लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट रेडी हो जाएगा, तभी होगी। ठीक है, सो आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट इस टाइम पे। चलो, आंसर आ रहा है सी। हाँ ठीक है, सी होगा। 5 है। ठीक है, 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, 5। ठीक है, याद रखना नंबर कितनी? 5 है। कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है ना, आपको पता है, इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन होता है। जैसे कि कोई किसी चीज में क्रांति होती है ना, धीरे धीरे कोई चीज में हम धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। तो वही जनरेशन है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर पहले कैसे आया, फिर कैसे आया, फिर कैसे आया। तो टाइम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में चेंजेस आ रहे हैं, कंप्यूटर की जनरेशन में चेंज आ रहा है। जैसे पहला आता है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी ना, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? ये जो आप नीचे पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर भी देखते रहो साथ के साथ, और ये वर्ड्स भी आप देखते रहो, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। यहीं से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वर्ड्स देखने हैं और इन वर्ड्स की पिक्चर भी देखनी है, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये होते क्या है ना। जैसे पहली फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर आया वो 1940 से 50s तक आया था। इसमें हम बेसिकली कंप्यूटर कैसे यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर हम यूज करते थे।
दूसरा जनरेशन आया 50 से 60 के बीच में, जिसको ट्रांजिस्टर बेस्ड बोला गया। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको कंप्यूटर में फिट किया जाता था और तब वहां पे संचालित किए जाते थे। तीसरा जनरेशन कंप्यूटर का क्या है जो 60 से 70 में आया? इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है ये कुछ ऐसा चिप सी कुछ आने लगी कंप्यूटर में। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया 70 से अभी तक जो जनरेशन चल रहा है वो फोर्थ जनरेशन चल रहा है, जहां पे हम माइक्रो प्रोसेसर चिप को यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि VLSI, इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो अभी जो फोर्थ जनरेशन जो अभी प्रेजेंट में है वो कौन सा यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में? माइक्रो प्रोसेसर को यूज कर रहा है, ठीक है। अब इनकी गहराई में नहीं जाना है कि ये होते क्या है, वरना दिमाग घूम जाएगा। बस बेसिक वर्ड याद रखो, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सी है जो अब फ्यूचर में आएगी? अभी तक इस पे काम हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या है? ये ऑनगोइंग है। ये क्या है? ऑनगोइंग है, अभी ये फिनिश नहीं हुई है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सी है? जहां पे हम एआई को यूज करेंगे। अभी एआई का कितना चल रहा है कि हम अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज करेंगे, है ना। अभी देख रहे हो ना आप, एआई की मदद से हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। चैट जीपीटी आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एआई, जहां पे आगे चल के रोबोट आ जाएंगे या आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, ये हमारे कौन सी जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन, जो कि फ्यूचर में आएगा, ठीक है। मतलब फ्यूचर में जरूर ये हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? वास्ट हो रही है। तो रोबोटिक्स वगैरह जो है ये आपका फिफ्थ जनरेशन है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये बताओ पहले। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे थे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी जनरेशन में यूज हुई है, इसको आपको नोट्स बना लेने हैं, इनको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आधार पे एक प्रश्न, फिर उसके बाद मैं सेशन को एंड करूंगी। अब इसको कोई भी गलत मत करना, ठीक है। क्रम से लगाने के लिए आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। पूछ रहा है कि चौथी से पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के आधार पर कंप्यूटरों में तकनीकी परिवर्तनों का सही क्रम पहचाने। चौथी से पहली पीढ़ी बोल रहा है, फोर्थ जनरेशन से फर्स्ट पे। ऐसे ही आपका फर्स्ट से 4 पूछ लेगा, थर्ड से 4 पूछ लेगा, थर्ड से 1 पूछ लेगा, कैसे भी पूछ सकता है उल्टा सीधा, ठीक है। तो इसको लगाओ जरा, क्या होना चाहिए। हाँ, ट्राई करूंगी नेक्स्ट क्लास जल्दी लाऊं ठीक है। मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है, मैं आउट ऑफ सडन इंसान हूँ कभी भी। मतलब ये होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई चीज होती है जो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन होकर के करते हैं या एक टाइम से करते हैं। मेरा ऐसा टाइम नहीं होता। जब मैं अपने आप को टाइम में बाउंड कर देती हूँ, वहां पे मेरे से काम होते नहीं है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों का जो सेशन है वो 2-3 दिन में जल्दी से लाऊं, ठीक है। सो आई नीड 2-3 डेज, उसके बाद सेशन होगा। बाकी और बहुत सारे काम हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है, ठीक है। बट आई ट्राई कि मैं रेगुलर रहूं और मैं आप लोगों के लिए क्लासेस डेली लेके आऊं, ठीक है। आंसर करो, क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया। क्या क्रम है सही आपका? कौन सा वाला होगा? हाँ, फोर्थ जनरेशन कौन सा है? एक तो पांचवा जनरेशन तो कौन सा था? एआई था। उससे पहले क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया फोर्थ जनरेशन, ए वाला हो जाएगा पहले नंबर पे। तो ये हटा दो, जहां पे ए नहीं है वो हटा दो, ठीक है। फिर माइक्रो प्रोसेसर के बाद क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट आया, थर्ड जनरेशन में ये आ जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों में। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? ट्रांजिस्टर हो जाएगा, है ना। ट्रांजिस्टर हो गया सेकंड जनरेशन और वैक्यूम ट्यूब हो गया फर्स्ट जनरेशन। तो इसका सी वाला करेक्ट है। एसीडीबी वाला क्रम, एसीडीबी जो है वो वाला करेक्ट है। तो जितने लोग इसका सी आंसर किए हैं सभी का करेक्ट है, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जिनको मतलब होता है ना फ्रेश फ्रेश पढ़े हो तो कई बार नहीं समझ आता है। तो इसको आप लोग जरूर कर लेना, और बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आगे और लाऊंगी, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो क्या था भाई? फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, सेकंड वाला क्या था? ट्रांजिस्टर, तीसरा क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट, 4 वाला था माइक्रो प्रोसेसर, एंड 5 वाला क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। ओके, तो गाइस यहाँ पे होता है सेशन अब कंप्लीट। ये